हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे जनरल एंट्री के बारे में। मैं जीडीएस कॉमर्स क्लासेस से डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव इस वीडियो के माध्यम से जनरल के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। हाउ टू मेक ए जनरल एंट्री। द जनरल एंट्री इज द बैकबोन ऑफ द अकाउंट्स। जनरल एंट्री को अकाउंट्स का बैकबोन कहा जाता है। अगर आपको अकाउंट्स लंबे समय तक पढ़ना है, काफ़ी आगे जाना है अकाउंट्स में, तो निश्चित रूप से आपको जनरल एंट्री करनी आनी चाहिए। अगर आप जनरल एंट्री कर ले जाते हो तो नो डाउट्स अकाउंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जनरल एंट्री समझने के लिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पिछली वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के नाम से बिल्कुल क्लियर किया था। उसमें जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी थी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और आप वो वीडियो देख लेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आगे जनरल एंट्री में चर्चा करने से पहले मैं एक बार फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट पे चर्चा करूंगा ताकि बिल्कुल बात क्लियर हो जाए। यहाँ हम टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 तरह के बताए गए थे आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट्स और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। इनकी पहचान के बारे में हमने बताया था कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा हमारा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। इसमें अगर किसी पर्सन का नाम आता है, जैसे राम श्याम मोहन घनश्याम, पर्सनल अकाउंट है। किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आता है, बैंक, कंपनी, फर्म, पर्सनल अकाउंट है। इस तरीके से किसी फर्म का नाम आता है, किसी कंपनी का नाम आता है तो पर्सनल अकाउंट है। दूसरा रियल अकाउंट्स के बारे में, इसमें एसेट्स आते हैं। जितने भी हमारे एसेट्स हैं, मशीनरी है, फर्नीचर है, गुड्स है, कैश है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियल अकाउंट्स में आती हैं। इसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेज हैं, जो भी हमारी इनकम है, जो भी हमारी गेन है, जो भी हमारा रेवेन्यू है, वो सारी चीज़ें जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगी। इस तरह से 3 अकाउंट्स हो गए। अब जर्नल करने के लिए इन 3 अकाउंट्स के बेस पे गोल्डन रूल तैयार किए गए हैं। हम उस गोल्डन रूल पर चर्चा करते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट के लिए 2 रूल बनाया गया है, डेबिट और क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट में किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट में डेबिट was coming, credit was goes out। डेबिट was coming, जो आ रहा है वो डेबिट होगा। क्रेडिट was goes out, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। इसके बाद हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल में डेबिट ऑल द expenses and losses, credit all the profit and gain। यानी जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी हमारे लॉसेज होंगे, वो सब हम डेबिट करेंगे और जो भी हमारी इनकम होगी, जो हमारा रेवेन्यू होगा, जो भी हमारी प्रॉफिट होगी, वो हमें क्रेडिट करना है। इसको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। फिर से देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमने बताया कि पर्सन होते हैं, किसी पर्सन का नाम, किसी कंपनी का नाम या फर्म का नाम होता है।
हम बिजनेसमैन हैं, अपने आप को आप बिजनेसमैन समझिए कि अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हमारे बिजनेस में दो तरह के लोग डेली हमसे मिलेंगे। एक तो एक ऐसा पर्सन होगा जो हमारे बिजनेस को कुछ देगा, और दूसरा ऐसा पर्सन होगा जो हमारे बिजनेस से कुछ लेगा यानी रिसीव करेगा। तीसरा पर्सन जो न बिजनेस से कुछ ले रहा है न बिजनेस को कुछ दे रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको छोड़ देंगे। तो हमें उन पर्सन से मतलब रखना है जो हमारे बिजनेस को कुछ दे रहे हैं या फिर हमसे कुछ ले रहे हैं। अगर हमसे कुछ रिसीव कर रहे हैं तो हम उनके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर वो हमें कुछ दे रहे हैं तो हम उनके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी रिसीव करने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। उसी तरह से रियल अकाउंट्स में आते हैं। रियल अकाउंट्स में बताया गया कि आपको एसेट्स होते हैं। अब हम बिजनेस किए हुए हैं, हमारे बिजनेस में दो तरह के एसेट्स होंगे। कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जो हमारे बिजनेस में आएंगे, जैसे मशीनरी खरीदा, मशीनरी आ रही है, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा है, गुड्स खरीदा, गुड्स आ रही। इस तरह से कुछ एसेट्स हमारे बिजनेस में आते हैं। तो जो हमारे बिजनेस में आते हैं उन्हें हमें क्या करना है, डेबिट करना है। डेबिट व्हाट्स कमिंग, डेबिट व्हाट्स कमिंग, यानी कि जो आ रहा है उसे क्या करना है, डेबिट करना है। इसके बाद क्रेडिट किसे करना है, तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो हमारे बिजनेस से जा रहा है। माल बेचा, माल गया, किसी को कैश दिया तो कैश जा रहा है, पुराना फर्नीचर बेच दिया तो फर्नीचर जा रहा है। जो कुछ भी हमारे बिजनेस से जा रहा है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की तरफ। नॉमिनल अकाउंट जो होता है ये भी डेबिट और क्रेडिट होता है। इसमें हमने बताया कि जितने भी प्रकार के हमारे लॉसेस होंगे, जितने भी प्रकार के हमारे एक्सपेंसेस होंगे, उन एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमें डेबिट करना है। सैलरी का पेमेंट किया, वेजेस का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, कमीशन दिया, इस तरह से जो कुछ भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं, डेली हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, उन सभी एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। दूसरी तरफ जो भी हमारी इनकम है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड किया, रेंट रिसीव्ड किया, कमीशन रिसीव्ड किया, जो रिसीव किया, जो हमें मिल रहा है, हमारी इनकम है, उस इनकम को हमें क्रेडिट करना है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड गेन। ये रूल्स अगर आप याद रखते हैं, इन रूल्स को अगर आप माइंड में सेट कर लेते हैं तो नो डाउट आपको अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बिल्कुल जनरल एंट्री आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। अब एक बार मैं फिर से बताता हूँ, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द प्रॉफिट एंड गेन ऑन क्रेडिट। अब हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे जर्नल का फॉर्मेट हमारा क्या होता है। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल जब हम बनाते हैं तो जर्नल का फॉर्मेट हमारा ये होगा। ये जर्नल का फॉर्मेट है। पहला कॉलम हमारा डेट का होता है, ये बीच का लंबा सा पार्टिकुलर्स का होता है, ये एलएफ का होता है, लेजर फोलियो नंबर, खाता की संख्या, लेजर फोलियो नंबर, और ये अमाउंट डेबिट का होता है, और ये अमाउंट क्रेडिट का होता है। यानी डेबिट का अमाउंट इसमें, क्रेडिट का अमाउंट इसमें दिखाएंगे। इस तरीके से कुल 1 2 3 4 5 जर्नल में कुल 5 कॉलम होते हैं। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शनल में आता है, हाउ मेनी कॉलम इन द जर्नल, तो देयर इज 5 कॉलम ऑफ इन द जर्नल। अब कुछ ट्रांजैक्शन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे परचेज फर्नीचर फॉर कैश
1000 रुपीज। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 1000 रुपीज। एक चीज, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होता है, उसी ट्रांजेक्शन सब जर्नल एंट्री बनाते हैं, जो भी हमारे डेली का लेन देन होता है। अब इस ट्रांजेक्शन में, हर ट्रांजेक्शन में आपको इनमें से दो अकाउंट्स मिलेंगे। एक पर्सनल अकाउंट हो सकता है, रियल अकाउंट हो सकता है, दोनों रियल अकाउंट हो सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट हो सकता है, या पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट हो सकता है। इस तरीके से कुल मिलाकर के दो अकाउंट्स होते हैं। तो सबसे पहला काम आपका होगा ये आइडेंटिफाई करना कि हमारे दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं। जब हम दोनों अकाउंट को क्लियर कर लेंगे, फिर उन अकाउंट्स का रूल उस पर अप्लाई करेंगे और हमारी जर्नल एंट्री बनकर के तैयार हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ देखते हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश। एक अकाउंट हमारा यहाँ है फर्नीचर और दूसरा है यहाँ पे कैश। दो अकाउंट हमको मिल गए, फर्नीचर खरीदा कैश देकर। अब देखते हैं ये किस कैटेगरी के अकाउंट्स हैं। फर्नीचर हमारा एसेट्स है और कैश भी हमारा एसेट्स है। तो एसेट्स को हमने बताया था, ये एसेट्स जो होते हैं वो सब कौन से अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स होते हैं। इसका मतलब यहाँ जो दो अकाउंट्स हमें मिले, ये दोनों के दोनों अकाउंट्स हमारे रियल अकाउंट हैं। अब रियल अकाउंट का रूल इस पे हम अप्लाई करेंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वाज कमिंग, क्रेडिट वाज गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ फर्नीचर खरीदा, तो जब फर्नीचर खरीदे तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर। कैश दे के खरीदे तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। यानी आने वाली चीज क्या है, फर्नीचर, और जाने वाली चीज क्या है, कैश। फर्नीचर को हमें क्या करना है, डेबिट जो आ रहा है, कैश जो जा रहा है उसे क्या करना है, क्रेडिट। यानी कि अब इसको अब जर्नल एंट्री बनाएंगे। ये क्लियर हो गया हमारा कि फर्नीचर कमिंग, फर्नीचर आ रहा है, डेबिट करेंगे, कैश गोज आउट, कैश जा रहा है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। अब जनरल एंट्री में इसको कैसे दिखाना है, यहाँ आप वो डेट डाल देंगे, ऊपर ईयर डाल देते हैं, जो भी ईयर होगा, नीचे आप 1 जनवरी या जो भी डेट होगा डालेंगे। फिर इसके बाद डेबिट का ट्रांजेक्शन हम पहले लिखते हैं, डेबिट को पहले लिखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे फर्नीचर और ये अकाउंट, हर अकाउंट शब्द ये लिखना कंपलसरी है, आप अकाउंट जरूर लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट, और यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ करके यहाँ किनारे लिखेंगे डेबिट, और इसका अमाउंट इसके सामने 1000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000। अब क्रेडिट के लिए हम CR नहीं लिखेंगे, क्रेडिट के लिए हम 2 का यूज करते हैं। थोड़ी सी जगह यहाँ से छोड़ेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, और क्या जा रहा है, कैश। हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, और इसके सामने इसका अमाउंट 1000 यहाँ दिखा देंगे। ये जनरल एंट्री हमारी बनके तैयार हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। अब एक काम इसमें और करना होता है, इसमें हमें नरेशन देना होता है। नरेशन यहाँ हम बीइंग से शुरू करके लिखते हैं, बीइंग क्या किया, किस लिए एंट्री की, फर्नीचर खरीदने की। जहाँ हम लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, और इसके बाद इसको कवर कर देंगे अंडरलाइन से। ये एक एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी एंट्री पे चर्चा करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। ₹5000 paid to राम। 5000 रुपीज पेड टू राम। राम को 500 रुपए दिए। अब पहला काम हमारा क्या है, इस ट्रांजेक्शन को हम देखेंगे कि दो अकाउंट्स हमारे कौन कौन से हैं। तो पहला 5000 रुपीज, 500 रुपया हम दिया, ये हो गया कैश अकाउंट। किसको दिया, राम को दिया, ये हो गया राम का अकाउंट। दो अकाउंट्स हमको मिल गए। अब देख रहे हैं कि ये दोनों किस कैटेगरी के हैं। कैश हमारा रियल अकाउंट है, एसेट्स है, ये रियल अकाउंट है।
राम किसी पर्सन का नाम है, तो पर्सन का नाम है, ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। राम हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब कैश अकाउंट में रियल अकाउंट का नाम वो रूल लगेगा और राम पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, अप्लाई होगा। अब यहां देखते हैं 500 रुपए दिए किसको, राम को, तो राम क्या है, पाने वाला, रिसीवर है। राम क्या है, पाने वाला, रिसीवर है। राम हमसे रिसीव कर रहा है और पर्सनल अकाउंट का रूल हमने क्या बताया था, डेबिट द रिसीवर, यानी रिसीव करने वाले को डेबिट करना है। राम हमसे रिसीव कर रहा है तो राम के अकाउंट को हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। उसी तरीके से कैश क्या है, रियल अकाउंट है। राम को हम 500 रुपए दे रहे हैं, 5000 रुपए दे रहे हैं, यानी 5000 का कैश हमारे पास से राम के पास जा रहा है, कैश हमारा जा रहा है, एसेट्स हमारा जा रहा है। क्रेडिट वाज गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स होंगे, एक को डेबिट करना होगा, एक को क्रेडिट करना होगा, इस बात पे ध्यान रखिए, न दोनों डेबिट होगा न दोनों क्रेडिट होगा, डेबिट एक क्रेडिट। ओके, अब यहां देखते हैं एंट्री हम कैसे बनाएंगे। एंट्री की बनाने के लिए फॉर्मेट हमारा वही रहेगा। हम यहां देखते हैं डेबिट हमें क्या करना है, राम को डेबिट करना है, तो पहले हम डेबिट वाला पोर्शन लिखते हैं, यहां हम लिखेंगे राम। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट के साथ हम अकाउंट शब्द नहीं यूज करते, राम अकाउंट नहीं लिखेंगे। अगर लिखना ही है अकाउंट तो यहाँ पर काफी लगा के लिखेंगे राम्स अकाउंट, डेबिट कितने से, जी हाँ 5000 से। इसके बाद ये तो डेबिट हो गया, राम पाने वाला था, राम को हमने डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट। अब कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बताया हमने रूल्स क्या है, वाज गोज, क्रेडिट वाज गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। कैश हमारा जा रहा है तो कैश को हम थोड़ी सी जगह छोड़ करके लिखेंगे टू कैश अकाउंट और इसके सामने लिखेंगे 5000। नरेशन इसका लिखेंगे, नरेशन इज कंपलसरी, नरेशन जरूर लिखेंगे आप, नहीं तो एग्जाम में आपके टीचर्स आपका मार्क्स काटेंगे। नरेशन पर किस लिए एंट्री की गई, ये राम को पैसा देने के लिए, तो बीइंग कैश पे टू राम, राम को कैश पे किया। नरेशन इसलिए दिया जाता है ताकि ये क्लियर हो सके कि ये एंट्री क्यों करी गई है। कभी भविष्य में अगर आपको ऑडिट वगैरह करानी होती है तो ऑडिटर ये पढ़कर समझ जाता है कि किस लिए अंडर एंट्री कराई, मतलब किस लिए ये एंट्री बनाई गई है, क्या ट्रांजेक्शन है। लेजर फोलियो का कॉलम आपका खाली रहता है, इसमें कुछ नहीं दिखाते। इससे जब लेजर तैयार करते हैं तो इस एंट्री की पोस्टिंग किस लेजर में हुई है वो लेजर नंबर यहाँ डाला जाता है। तो प्रैक्टिकली ये यूज होता है, आपको क्वेश्चन में इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, केवल फॉर्मेट में है तो बना देना है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे रेंट पेड 500 रुपीज, एक ट्रांजेक्शन हमने ले लिया, रेंट पेड 500 रुपीज, 500 रुपए का रेंट पेमेंट किया, रेंट दिया। अब यहाँ भी हमें क्या करना है, दो अकाउंट सेलेक्ट करने हैं, डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा। अब यहाँ पे एक रेंट है और दूसरा कैश दे रहे हैं तो कैश है, यानी कि एक अकाउंट हमारा हो गया रेंट का और दूसरा अकाउंट हो गया हमारा कैश का। अब रेंट क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ, जिसको हम नॉमिनल अकाउंट रखेंगे। और कैश जो हमारा असेट्स है वो हमारा रियल अकाउंट हो गया। अब रेंट पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा और कैश पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा। देखते हैं, रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट्स में हमने बताया डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे सबको क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पे रेंट हमारा एक्सपेंसेस है तो रेंट को हमें क्या करना है, डेबिट करना है।
कैश पे कर रहे हैं, कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट एसेट्स है, तो कैश हम पे कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में जब हम रेंट का पेमेंट करेंगे, रेंट देंगे, तो क्या देंगे, कैश देंगे। हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट फॉर गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो जो एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया, यानी रेंट अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, ये क्रेडिट हो गया। अब इसकी एंट्री हम बनाएंगे, यहाँ पे पीछे करते हैं, यहाँ एंट्री हमारी हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिखेंगे कैसे हम इसको, यहाँ पे लिखेंगे रेंट अकाउंट सी अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट। इसका अमाउंट 500 रुपीज, यहाँ पे इसका 500, यहाँ पे एंट्री हमारी बन जाएगी बीइंग रेंट पेड, फिर अंडरलाइन कर दें। इस तरीके से हम कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, उन ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ये देखेंगे उसमें से कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, डेबिट वाले को ऊपर लिखेंगे हम, डेबिट करके डेबिट में उसका अमाउंट दिखाएंगे, क्रेडिट को टू लिखा जाता है, टू लिख करके हम क्रेडिट करेंगे, फिर नरेशन दे देंगे, इनकी हमारी कंप्लीट हुई। बच्चों, हम उम्मीद है कि इस वीडियो से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आगे इस पर और चर्चा की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसका जो नया फॉर्मेट आया है मॉडर्न तरीके से, ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया, मॉडर्न तरीके से किस तरीके से जर्नल एंट्री की जाएगी, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके बीच में। दोनों तरीके से एंट्री सेम बनती है, वो भी सीखना जरूरी है। फिलहाल आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए लगातार, और प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।